Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will draft sentences in the three segments of the present tense: present indefinite tense, present continuous tense, and present perfect tense. We will take a single sentence and we will use that one sentence to run it in the three different segments of the present tense, so that we can get a deeper analysis what is actually occurring in the sentences, what is occurring in the different tenses. तो आज हम जो है एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस के तीन अलग अलग सेगमेंट्स में घुमाएंगे, ताकि हमारी बेहतर कमांड हो सके पूरे की पूरे टेंस सेगमेंट के ऊपर। और टेंस पर कमांड होने का सीधा सीधा सा मतलब है इंग्लिश स्पोकन पर कमांड होना, और सीधा सीधा इंग्लिश स्पोकन पर कमांड होने का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपनी कमांड को मजबूत करना। तो सीधे सीधे हम बिना एक पल वेस्ट के देख लेते हैं सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं। एक ही सेंटेंस इन तीनों टेंसेस के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस मेकिंग। फर्स्टली इन द राइटिंग मैनर एंड सेकेंडली इन द स्पोकन मैनर। सो हम एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं। हमने एक सिंपल सेंटेंस लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और सिंपल सेंटेंस है मैं बगीचे में खेलता हूँ। तो इसकी सिंपल सी अंग्रेजी बनेगी आई प्ले इन गार्डन। आई प्ले इन गार्डन। इसी का नेगेटिव बन जाएगा आई डू नॉट प्ले इन गार्डन। आई डू नॉट प्ले इन गार्डन। इसी का इंटरोगेटिव मैनर बन जाएगा डू आई प्ले इन गार्डन। डू आई प्ले इन गार्डन। और इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव मैनर बन जाएगा डू आई नॉट प्ले इन गार्डन। डू आई नॉट प्ले इन गार्डन। अब इसी को हम लेकर के चलते हैं। अब ये जो चार सेंटेंस हमने बनाए हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनका एक हमारे पास में सेट हो गया। अब इसी सेंटेंस को लेके चलते हैं कंटिन्यूअस के अंदर, और हम देखेंगे कि वहां पर क्या इसमें वेरिएशन हुआ, क्या इसके अंदर चेंज आया। तो लेके चलते हैं। और सेंटेंस हिंदी में बना मैं बगीचे में खेल रहा हूं। तो इंग्लिश बनेगी आई एम प्लेइंग इन गार्डन। आई एम प्लेइंग इन गार्डन। इसी का नेगेटिव बन जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग इन गार्डन। आई एम नॉट प्लेइंग इन गार्डन। इसी का इंटरोगेटिव बन जाएगा एम आई प्लेइंग इन गार्डन। एम आई प्लेइंग इन गार्डन। और एम आई नॉट प्लेइंग इन गार्डन। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चार सेंटेंस का एक सेट हो गया। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग पाएंगे कि इसके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब कहीं पर भी नहीं है। इंडेफिनिट में सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और सेंटेंस आगे जो है कंटिन्यू हो गया। अगर हम कंटिन्यूस को गौर से देखें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है शुरुआत से ही
इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डस का इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंसेस से, लेकिन कंटिन्यूस के अंदर जो है अफर्मेटिव से ही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो पाएंगे इसके चार जो सेंटेंस है उसका जो एक सेट बना उसमें क्या वेरिएशन है। इसी सेंटेंस को जब हम लेकर जाते हैं कंटिन्यूस के अंदर और उस कंटिन्यूस के अंदर जो चारों तरह के सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो ये चार तरह के सेंटेंस यहाँ पर बनते हैं तो इनका एक सेट हो गया। तो इसके अंदर क्या वेरिएशन आया वर्ब के अंदर सब्जेक्ट के साथ जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमको पता चला, और अब इसी को हम लेकर के जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो सेंटेंस बनेगा मैं बगीचे में खेल चुका हूं, तो हमारी जो इंग्लिश बनेगी वो होगी आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड इन गार्डन, आई हैव प्लेड इन गार्डन। इसका नेगेटिव बन जाएगा आई हैव नॉट प्लेड इन गार्डन, आई हैव नॉट प्लेड इन गार्डन। इसी का इंटरोगेटिव बन जाएगा हैव आई प्लेड इन गार्डन, हैव आई प्लेड इन गार्डन। और इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा हैव आई नॉट प्लेड इन गार्डन, हैव आई नॉट प्लेड इन गार्डन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चार अलग अलग तरह के जो सेंटेंस बनते हैं उसका एक सेट हो गया। तो सबसे पहले हम इसी तरह से जैसे जैसे टेंस को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हमारा टेंस कंप्लीट होता है उसके बाद प्रीवियस जो पीछे के जितने भी टेंस हमने कर लिए हैं उन सारे टेंस को हम एक साथ एक ही जगह पर एक सेट के रूप में बनाएंगे इन अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में। ये जो हमारे पास में 9 सब्जेक्ट्स हमने दे रखे हैं, ये जो हमारे पास में 9 सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के ऊपर बारी बारी से हम लोग जो है एक सेट फ्रेम करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से क्या चेंजेस आ रहे हैं वर्ब की फॉर्म्स के अंदर। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, तो क्या नया चेंज आया, इसी चेंज को पकड़ना ही तो है हमको। तो अभी हमने एक सेट जो है लिख करके प्रैक्टिस किया। अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ब की फॉर्म्स लिख देता हूँ, उसकी बेस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर अभी के अभी जैसे यहाँ पर लिखा कम, केम और कम, ये तीनों फॉर्म मैंने लिख दी है। अभी हमको नीड खाली फर्स्ट की और थर्ड की रहेगी, और कंटिन्यूस के अंदर कम के अंदर आईएनजी हमको जोड़ना पड़ेगा। एक कम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम गो, वेंट, गॉन, और एक हम ले लेते हैं चलिए कट और कट। तो ये 3 वर्ब की फॉर्म हमने यहाँ पर लिख ली है अलग अलग, और अब हम इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से एक ही सेट का। तो अभी हमने आई पर प्रैक्टिस करा था सेंटेंस, अब हम लेते हैं सब्जेक्ट वी। तो सब्जेक्ट अब है हमारा वी, वर्ब है हमारी कम। तो अब हम एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं और अब हम स्पोकन प्रैक्टिस करेंगे इन तीनों के तीनों टेंसेस के अंदर। तो कम के ऊपर सेंटेंस फ्रेम करना है वी का, तो सेंटेंस बनेगा वी कम टू स्कूल, वी डू नॉट कम टू स्कूल, डू वी कम टू स्कूल, डू वी नॉट कम टू स्कूल, वी आर कमिंग टू स्कूल, वी आर नॉट कमिंग टू स्कूल, आर वी कमिंग टू स्कूल, आर वी नॉट कमिंग टू स्कूल, we have come to school, we have not come to school, have we come to school, have we not come to school। तो ये 3 सेट हमने फ्री कर दिए। अगला सब्जेक्ट है हमारा यू, वर्ब है हमारी गो, और एक सिंपल सेंटेंस हम ड्राफ्ट कर लेते हैं यू गो टू मार्केट, यू डू नॉट गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, डू यू नॉट गो टू मार्केट। कंटिन्यूस में आ जाइए, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। परफेक्ट में आ जाइए, यू हैव गॉन टू मार्केट, यू हैव नॉट गॉन टू मार्केट, हैव यू गॉन टू मार्केट और हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट। उसके बाद में आ जाइए दे के ऊपर,
वर्ब है हमारी कट, तो सेंटेंस बनेगा दे कट वेजिटेबल्स, दे डू नॉट कट वेजिटेबल्स, डू दे कट वेजिटेबल्स, डू दे नॉट कट वेजिटेबल्स। कंटिन्यूस में आ जाइए, दे आर कटिंग वेजिटेबल्स, दे आर नॉट कटिंग वेजिटेबल्स, आर दे कटिंग वेजिटेबल्स, आर दे नॉट कटिंग वेजिटेबल्स। इसी को परफेक्ट में लेके आ जाइए, दे हैव कट वेजिटेबल्स, दे हैव नॉट कट वेजिटेबल्स, हैव दे कट वेजिटेबल्स, हैव दे नॉट कट वेजिटेबल्स। इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट ले लेते हैं ही, और हम वापस से कम के ऊपर एक सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनता है ही कम्स फ्रॉम आगरा, ही डज नॉट कम फ्रॉम आगरा, डज ही कम फ्रॉम आगरा, डज ही नॉट कम फ्रॉम आगरा, ही इज कमिंग फ्रॉम आगरा, ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम आगरा, इज ही कमिंग फ्रॉम आगरा, इज ही नॉट कमिंग फ्रॉम आगरा, ही हैज कम फ्रॉम आगरा, he has not come from Agra, has he come from Agra, has he not come from Agra। तो अगला हमारा सब्जेक्ट है शी, वर्ब है हमारा गो। तो एक सेंटेंस ड्राफ्ट कर लेते हैं, शी गोज टू टेम्पल, शी डज नॉट गो टू टेम्पल, डज शी गो टू टेम्पल और डज शी नॉट गो टू टेम्पल। कंटिन्यूस में, शी इज गोइंग टू टेम्पल, शी इज नॉट गोइंग टू टेम्पल, is she going to temple, is she not going to temple। परफेक्ट में आ जाइए, she has gone to temple, she has not gone to temple, has she gone to temple और has she not gone to temple। अगला हमारा सब्जेक्ट है इट, वर्ब हम ले लेते हैं कट। तो एक सिंपल सा सेंटेंस हम बना लेते हैं, इट कट्स पेपर, इट डज नॉट कट पेपर, डज इट कट पेपर, डज इट नॉट कट पेपर, इट इज कटिंग पेपर, इट इज नॉट कटिंग पेपर, इज इट कटिंग पेपर, इज इट नॉट कटिंग पेपर, इट हैज कट पेपर, इट हैज नॉट कट पेपर, हैज इट कट पेपर और हैज इट नॉट कट पेपर। अगला हमारा सब्जेक्ट है राम और वर्ब हम ले लेते हैं वापस कम। तो एक सिंपल सा सेंटेंस बनेगा, राम कम्स फ्रॉम स्कूल, राम डज नॉट कम फ्रॉम स्कूल, डज राम कम फ्रॉम स्कूल, डज राम नॉट कम फ्रॉम स्कूल, राम इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, राम इज नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल, इज राम कमिंग फ्रॉम स्कूल और इज राम नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल। अगला परफेक्ट में आ जाएगा, राम हैज कम फ्रॉम स्कूल, राम हैज नॉट कम फ्रॉम स्कूल, हैज राम कम फ्रॉम स्कूल और हैज राम नॉट कम फ्रॉम स्कूल। हाउ मच टाइम डिड आई टेक? Actually, I have taken less than 10 minutes, but in just 10 minutes, within 10 minutes, I practiced 3 tenses of present tense. And I have practiced with 9 subjects, different 9 subjects on which the entire English grammar is based. By practicing these 9 subjects, you will definitely know what are the rules, what are the regulations, what are the variation, what are the norms in the English grammar. Because unless you know these norms, these rules, these regulations, nothing is going to help you. Mark my word. Unless you get the command over the grammar, nothing is going to help you. So better, precise way is just fall onto the practice of practicing tenses. If you get the command over the tenses, mark my word, your 95% task have completed. 95% task have completed, only 5% work remained, and that one work will be in the vocab section. So keep on practicing, keep on practicing. The more you practice, the more you get the command over the language. So we will meet again in the present perfect continuous segment of the present tense. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.